अबू बकर साफा, कई लोग कहते हैं जी वो कौन है भाई? हजरत अबू बकर साफा वो साहबी हैं कि ये एक यतीम थे, तो ये दूर मज़ाफ़ात मदीना में इनका खालू था, रहते थे, उसकी बकरियां चराते थे। एक दिन अचानक बकरियां अपना एरिया भूल के तो मदीने आ गए। ये भी बकरियों के पीछे 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 शहर में आए। तो बकरियों के पीछे पीछे आए, पर आज किसी सूरत की जियारत कर बैठे। ये सूरत कौन सी है? गोलड़े वाला जिसने देखा तो कहता है इस सूरत नो मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आख, सच आखा ते रब दी शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया, मुख चंद बदरशा शानी है, मथे चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हन मद भरिया, सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां। ये वो सूरत है मेरे मुस्तफ़ा सैयदुल वरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत मुबारक देखी तो हुजूर की सूरत कैसी थी? उम्मे माबद ने, याद आ गया हजरत सैयदा उम्मे माबद कि जब उन्होंने मेरे नबी का चेहरा देखा था। ये उम्मे माबद जब हुजूर हिजरत करके अबू बकर सिद्दीक के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप मक्का से मदीना तशरीफ ले जा रहे थे, तो एक रास्ते में हुजूर ने फरमाया वो जो झोंपड़ी है ना उधर जाओ, उसे पूछो को खाने शाने के लिए। हजरत अबू बकर गए, देखा उस झोंपड़ी के किनारे पर कोने पे एक कमजोर आल बकरी खड़ी है और अंदर गुर्बत की मुंह बोलती तस्वीर है ये झोंपड़ी। आप अंदर गए, एक बुढ़िया मिली, कौन है कहाँ से आए? आपने फरमाया क्या घर में कुछ खाने पीने के लिए? कहने लगी घर में तो कुछ नहीं है, हम गरीब हैं, मेरे शोहर बकरियों का रेवड़ लेके गए, तो काहत साली है, थोड़ा 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 दूध एक एक बकरी से निकलता है, जमा करते हैं, बस वही खाना है वही पीना है, उसी पे गुजारा है। तो कहा ये बकरी क्या है? कहा ये बकरी बीमार थी, आज बकरियों के साथ जल नहीं सकती थी, इसलिए इसको मेरे शोहर यहाँ छोड़ के गए। मेरे हुजूर ने फरमाया अबू बकर ऐसे कहे इजाजत है हम इसी का दूध ना निकाल लें? वो हैरान होकर कहने लगी चलें ठीक है निकाल लें। फरमाया कोई बर्तन तो दो। अंदर गई तो बड़ा सारा बर्तन लेके आई। अब इसकी थिंकिंग कोई पूछे, अल्लाह की बंदी उधर कहती हो कि पूरे रेवड़ की बकरियां मिलके थोड़ा सा दूध देती हैं, तो आज इतना बड़ा प्याला उठाकर ले आई हो एक बकरी के दूध के लिए। इसका मतलब है ये भी साहिब फरासत थी, जान गई थी कि नजर नहीं आ रहा बंदे को कि बीमार बकरी है, वो फिर ऑफर लगा रहा है कि हम अगर चाहती है तो इसका दूध ले लेते हैं। चुनाचे मेरे हुजूर ने बकरी के थनों पे हाथ फेरा, फरमाया अबू बकर निकाल इसका दूध। लगे सरकार अबू बकर उसका दूध दोने, पूरा बकरी का उस दूध से वो बकरी के उस दूध से वो लकड़ी का प्याला भर गया। मेरे हुजूर ने खुद थोड़ा सा नोश फरमाया, कुछ सरकार सिद्दीक़ अकबर ने पिया, भरा हुआ प्याला छोड़ के हुजूर मंजिल पे रवाना हो गए। लेकिन जब अबू माबद घर में दाखिल हुए, आज कोई घर बदला बदला नहीं लग रहा, कोई अनदेखी रौनक है, कोई खुशी की कैफियत है, कोई अजीब किस्म की खुशबू है। चुनाचे अंदर गए, देखो बड़ा सा दूध का प्याला भरा है और हैरान हुए ये कौन किधर से लेके आया? यहाँ तो करीब करीब ऐसा कोई नहीं जो मैं इतना ज्यादा दूध तोहफे में भेजे। उम्मे माबद खामोश, ये घर की खुशबू कैसे है? एक गालबन अल्लामा जामी ने लिखा है कि हुजूर ने पानी का एक कुल्ली की ना, किसी पानी की कुल्ली की एक दरख्त के जड़ों में, हुजूर की उस कुल्ली की वजह से पूरे सहन में कस्तूरी की खुशबू महक गई। अब वो ऐसा दरख्त था कि उस दरख्त के साथ अजीबो गरीब फल के जो उस पूरे इलाके में सिर्फ एक ही था कि उसके अलावा उस किस्म का ना कोई दरख्त था और ना कोई फल था। और ये बड़ा साल के 12 महीने इसका फल लगता रहता, उगता रहता। चुनांचे जिस वक्त मेरे हुजूर का विसाल बा कमाल हुआ तो ये दरख्त भी क्या हो गया, खुश्क हो गया। बहरहाल हजरत अबू माबद ने जब उम्मे माबद से कहा कि अल्लाह अलिए घर कौन आया सी, घर में कौन आया था कि जिसकी वजह से ये सारे घर में रौनक ही रौनक है? कहने लगी आए हाय, मैंने तो नाम ही नहीं पूछा कि कौन आया था, मेहरबानी करने, मैंने तो नाम ही नहीं पूछा कौन आया था। कहा चल कौन अता पता, कहने लगी ये भी नहीं पूछा, मैं तो बस परेशानी हो गई। वो आए और चले गए, थोड़ा सा कर्म किया फिर चले गए। कहा कौन था, कितने थे? कहने लगी 2 थे, एक आका लगता था और एक गुलाम लगता था। अच्छा क्या शक्लो सूरत से कोई मसला? नहीं था, वो भी बड़ा सोना,
पर इज़ा हमारा इब्तदा रहे, वो जो आका लगता था, वो जो लफ्ज मुंह से निकालता था, ये लपक लपक के उसके आर्डर की पाबंदी करता था। मैं समझ गई वो आका है, ये गुलाम है, क्योंकि गुलामों के सिवा कोई इतना किसी के आर्डर की पाबंदी नहीं करता। फिर कहने लगा, ओए अल्लाह की बंदी, कौन था, कहाँ से आया था, किधर चला गया, मैं क्या समझूं कौन आया था। कहने लगी, अगर आप चाहते हो ना तो मैं उसका हुलिया बता देती हूँ। रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वदाअत मलीखल वजह लम तइबहु सजला वलम तज़र बिही साला कसीमुन वसीमुन नसीमुन जसीमुन फी ऐनिहि दाजुन व फी अस्फारिही वतफुन व फी सौतिही अकलुन अकहुलो अहवलो अकहुलो अज़ज्जो अकरनो इज़ा तकल्लमा फ़अलैहिल वक़ार व इज़ा समता गुस्नुन बैन गुस्नैन। कहने लगी, आए हाय, मैंने ऐसे बंदे को देखा कि जो ज़ाहिरल वदा सोना लगता था, मलीखल वजह उसका चेहरा निमकीन हुस्न वाला था। मैंने इस लफ्ज के लिए ये रिवायत पढ़ी है। मेरे आकाई मुर्शदी पीर हसीनुद्दीन शाह साहब आप फरमाया करते हैं, पुत्र मलीखी चेहरा वो होता है कि बंदा जिसको एक दफा देख के गुजर जाए, दिल उसको मजबूर करे वो फिर मुड़ के देखे। यार मेहरबानी, यार मेहरबानी। वो बंदा इतना सोना हो ना कि बंदा उसके पास से गुजर जाए, जिस वक्त वो गुजरे तो उसका हुस्न उसके दिल में ऐसा खुब जाए कि उसका दिल उसे तड़पाए। फिर वे तो वो चलता 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 रुक जाए। ये कौन होता है? मलीखी। अब समझ आई। तो अबू करसाफा, ओ भाई मैंने वो रिवायत नहीं सुनानी थी, मैंने तो ये इतना बताना था कि मेरे नबी का हुस्न क्या था, मलीखी। अबू कुरसाफा आए मदीने में, हुजूर की सूरत देखी, हाय वो तस्वीर दिल में खुब गई। जुमला बोलूंगा, मेहरबानी करके से जाया नहीं कीजिएगा। पहले दिन तो बकरियां भाग के आई थी, अब हर दिन बकरियों को भगा के लाया जा रहा है। हर दिन अब बकरियों के बहाने हजरत अबू करसाफा जाना पहाड़ों में है, लंबा चक्कर काट के मदीने से होके पहाड़ों में जाते हैं बकरियां चराने। मकसूद क्या है कि बस एक झलक सोने का दीदार हो जाए। लेकिन अजब तमाशा है, अजब करम है, रोज ही मेरे हुजूर खड़े होते हैं गोया किसी का इंतजार हो रहा हो। मेहरबानी यार, मेहरबानी। रोज ही इंतजार। तो रोजाना, अच्छा जब इश्क दिल में आ गया फिर ईमान तो आता ही है, हो ही नहीं सकता नबी का प्यार दिल में हो और नबी का इश्क दिल में हो और ईमान ना हो। मेरे गल ख्याल से तुसी गल को नहीं समझियो। अगर दिल में नबी का इश्क हो तो वो इश्क खींच के ईमान को ले आता है। तवज्जो है, नबी का प्यार ईमान को खींच के दिल में ले आता है। लमिया बैसा ना कीता करो, इतना ही तो बता दो कि क्या अबू तालिब हुजूर से प्यार करते थे या नहीं करते? बोलो 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 बोलो। ये अपने तो छोड़, बेगानों से पूछ, क्या अबू तालिब हुजूर से प्यार करते थे? कहेगा जी बिल्कुल करते थे। तो उसे कोई शर्म नहीं आई कि प्यार हो और ईमान ना आए? सुन लो, अबू तालिब मेरे मुस्तफा से प्यार करते थे, मेरे मुस्तफा अबू तालिब से प्यार करते थे। और मैं दलील उस तरफ से नहीं देता, मैं दलील इस तरफ से देता हूं। मैं यूं कहा करता हूं, जरा बताइए किधर जाने का प्रोग्राम है, जन्नत या दोज़ख? जन्नत। तू भाई टोपी ला के आए और बोल नहीं प्रोग्राम जन्नत दोज़ख दा, जन्नत तो फिर बोल ना, नाम ही नहीं कहंदा। इंज लगना जी ऐसी मंगैतर का ना है जन्नत बीबी, ना कहते भी शर्मांदा है कि वीडियो बन रही किधरे रोला ना पै जाए। अच्छा भाई बोलिए क्या जन्नत? जन्नत जन्नत सबने जन्नत जाना है? बोलो भाई जन्नत जाना है, तुम भी जन्नत जाना है। दाढ़ी कोई नहीं फिर भी जन्नत, पगड़ी भी कोई नहीं फिर भी जन्नत, लोटा मसला तुम नहीं जाने। नहीं समझ? एक मिनट यार, नारा देख के लगाया कर ना, कौन सा नारा कहां लगा? आपने कहां जाना है? जन्नत। दाढ़ी भी कोई नहीं फिर भी जन्नत,
हुजूर जरा समझाना पसंद फरमाएंगे कि किस बेस पे जन्नत जाने का प्रोग्राम बना रखा है आपने? बोलो नहीं यार, हाय हाय, एक ही जवाब है, ओ जी हमारे दिल में हुजूर का प्यार है, हम इसलिए जन्नत में जाएंगे। हाँ काजी होना को तो मैं पूछे ही नहीं है ना, तो मुझे भी को नहीं रखिया हैं जी भाईजान। तो साडा क्या प्रोग्राम है? बोलो जन्नत। यानी यहाँ सब लोगों का यही प्रोग्राम है, कहाँ जाएंगे? जन्नत जाएंगे। क्यों जाएंगे? बेस क्या है? सिर्फ यही बेस है, क्या? हुजूर से हम प्यार करते हैं। मेहरबानी मेहरबानी, हुजूर से हम, फिर बोलो हुजूर से हम। अच्छा, तो जो हुजूर से प्यार करे वो तो जन्नत में जाए, जिससे हुजूर प्यार करें। खबरदार ये मत कोई मुंह से पके कि नहीं नहीं हुजूर तो अबू तालिब से प्यार नहीं करते थे, और प्यार नहीं था तो वैसे साल भर आंसू बहाते रहे। प्यार नहीं था तो वैसे ही मेरे हुजूर दुआ करते रहे, लिल्लाहि दर्र अबी तालिब लौ काना हय्यन लकर्रत हाय ना हो। अल्लाह अबू तालिब का भला करे, आज अगर जिंदा होते मेरा मौजज़ा देखकर उनकी आंखें ठंडी हो जाती। बुहारी कहती है कि मेरे हुजूर उनकी नातें उनके बेटे अली से सुना करते थे। अली जरा वो नात तो सुनाओ। फिर अली पाक खड़े होकर नात पढ़ते, वब यद्दो अब यद्दब ये वब यद व अब यदो युस्तस्कल गमाम बिवजहिही सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली। हाय हाय यलूज़ु बिहिल हल्लाक़ बनी हाशिम। मेहरबानी, हाय हाय। तो मौला अली खड़े हुए और उन्होंने हजरत अबू तालिब की लिखी हुई नात मेरे नबी को सुनाई, अपने अब्बा जान की लिखी हुई नात और कलाम मेरे हुजूर को सुनाया। और हुजूर सुनकर क्या कह रहे हैं? अल्लाह अबू तालिब का भला करे, अल्लाह अबू तालिब का। तो तुम जन्नत में जाने के प्रोग्राम में हो, चक्कर क्या, मैं लफ्ज प्रोग्राम बोल रहा हूं, तुम जन्नत जाने की तैयारियों में बैठे हो, सिर्फ एक के हमने हुजूर से हमने प्यार किया है। लेकिन हुजूर जिससे प्यार करें, और ये कोई ना कहे नहीं असल में ये जो प्यार था ना ये चचे भतीजे का था, ये चचे भतीजे का प्यार था, तो ये प्यार नफा नहीं देता, ये खानदानी प्यार, ये बशरी तकाजे के मुताबिक प्यार था। ए पुत्र तकी फिर कुरैशी दा रगड़ा सुनी, गलत। ये प्यार चचे भतीजे का नहीं था कि जो मरने के बाद भी याद रखा जा रहा है। ये प्यार नबी और उम्मती का प्यार था, प्लस रिश्तेदारी भी थी, प्लस एहसान भी था। अब कहेंगे वो कैसे? हवाला अपने जहन में बिठा लेना, ये लिख लेना, ये याद कर लेना। सूरह मुजादला आखिरी आयत, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हादल्लाह व रसूला वलौ कानू आबा औ अबनाओ औ इखवानो औ अशीरतों उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। तुम मोमिनों को इस हालत में नहीं पाओगे कि वो उन लोगों से दोस्ती करते फिरें कि जो अल्लाह और उसके रसूल के मुखालिफ हैं, जो अल्लाह नबी की दुश्मनी करने वाले, मुखालफत करने वाले, वो उनसे दोस्ती करें, चाहे उनके बाप हों, चाहे उनके बेटे हों, चाहे उनके भाई हों, चाहे उनके करीबी रिश्तेदार हों। ये हैं वो लोग जो प्यार करते हैं तो सिर्फ अल्लाह और रसूल के लिए। ये कौन है? उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। यही तो वो लोग हैं जो दिल वाले मोमिन हैं। जो कौन है? बोलिए कौन है? बोलिए ये कौन है? ये दिल वाले मोमिन है। यानी ईमान वाले तो काफरों से प्यार नहीं कर सकते। कुरान कहता है चाहे उनका अब्बा हो, चाहे उनका भाई हो, चाहे उनका चाचा हो, चाहे उनका मामा हो, चाहे कोई करीबी रिश्तेदार हो। अल्लाह फरमाते हैं मेरे यार ये जो ईमान वाले हैं ना, ये ऐसा नहीं करते। और नबी का सच्चा उम्मती किसी काफिर से प्यार नहीं करता, और नबी खुद कैसे काफिर से प्यार करेगा? इसका मतलब ये कि यहां जो प्यार हो रहा है अबू तालिब से, ये उसके दीन पर एहसान की वजह से, मुस्तफा की गुलामी की वजह से, हुजूर की खिदमत की वजह से।
और एक जुमला तो मैंने टेलीविजन पे बोला था, आज और बोलता हूं, इन मौलवियों की भी कोई समझ नहीं आती। अगर ईमान मानने पे आएंगे ना तो यजीद के लिए रोला डालेंगे। देखिए हमें उनको काफिर नहीं कहना चाहिए, कलमा पढ़ता था नहीं कहना चाहिए। वाह अल्लाह दे बंदे हो, और जिसने रसूल का खानदान उजाड़ दिया, चमनिस्तान ज़हरा की कलियों को काट कर करबला का मैदान सुर्ख कर दिया, जिसने रसूल के मदीने में तखरीब की, 10,000 लोगों को कत्ल और शहीद किया, मदीने की बेहुरमती की, हुजूर की मस्जिद में घोड़े बंधवाए, रसूलुल्लाह के मदीने में बदकारी का आम ऐलान और इजाजत दी, जिस कुत्ते ने काबे पे हमला करवाया, जिस बदबख्त ने इतनी बड़ी तौहीन खानवादे रिसालत की कि उनके खानदान की औरतों को जंजीरों में जकड़ कर उसके दरबार में ले जाकर उनकी बेहुरमती की गई। और ये तो तुम्हें मुसलमान का मुसलमान लगे, और जिस अबू तालिब ने पूरी जिंदगी हुजूर की खिदमत की है, हर वक्त हुजूर की खिदमत की है, हर वक्त हुजूर की गुलामी की है, उस अबू तालिब के लिए आप एकदम कुफर के सोटे उठाकर फिरते हो। और जिस कुत्ते ने कोई कख कसर नहीं छोड़ी, उसके फिर भी तुम कुफर के मामले कहते हमें एहतियात करनी चाहिए, सकूत करना चाहिए। वाह वाह मुल्ला, यजीद अब्बे के लिए सुकूत और अबू तालिब के लिए जुबान है। बाकी ये बात मैं वजाहत पहले भी कर चुका हूं, जो अकाबिरीन के नजरियात हैं दोनों तरफ के, अदम और ईमान दोनों दलाइल की वजह से, अगर उनके सामने ये उकदा वाजे नहीं हुआ हुजूर के वालिदैन के ईमान की तरह, तो वो इस हवाले से हमें कोई बदकलामी या बदजुबानी की इजाजत नहीं है। लेकिन आज के दौर में सैयदों का दिल दुखाने के लिए बदबख्तियां करते हुए खामखा कुफर अबू तालिब जो करे, तो ये बुग़्ज़ में, उसके बुग़्ज़ में ऐसे बंदे की शक नहीं है। एक एक किताब आ गई, नफ्से मसला किसी हदीस का कोई उस्ताद क्लास में पढ़ाते वो अलग है, और एक एक जलसे के अंदर तुम 2-2 घंटे तकरीरें करो और उसमें साबित क्या करो कि अली का बाप काफिर था। बेटा अबू तालिब का जुर्म ही है कि वो अली का बाप है। अगर वो अली का बाप ना होता, खुदा की कसम तुमने उसकी शान में 15-15 जिल्दों की किताबें लिखनी थी। उसका कसूर ही है, बनु उमैया की रावियों की घड़ी हुई रिवायतें तुम उठाकर गले में डाल के फिरते हो और फिर कहते हो अबू तालिब का कुफर है। क्या एक बंदे ने कहा था जी अबू तालिब काफिर है, तो या अल्लाह ऐजा काफिर मैनू ही बना दे। क्या उस बंदे ने कहा था? उसने कहा यार एक कुफर है कि हर वक्त हुजूर के चेहरे की ज़ियारत है, हर वक्त हुजूर की खिदमत है। यहाँ गुजरांवाला के एक मुफ्ती है, वो दूसरी तरफ का उसका रुझान था, सख्त था, मुतशद्दिद था। मेरी खुद उससे बात हुई। वो कहता है कि मैंने कुफ्र अबू तालिब के हवाले से थोड़ी सी चीजें की, तो एक रात कहते हैं मैं दुरूद पढ़ते हुए सोया, तो मेरी किस्मत जागी, मैं क्या देखता हूं कि हुजूर का दरबार सजा, सरकार के साहबा भी हैं, लेकिन एक बूढ़ा है, हल्के से, यानी थोड़ा कद में थोड़ा दरमियाना है, कमजोर सी बॉडी है, और हुजूर का पल्लू नहीं छोड़ रहा, ये पिछला पल्लू ये नहीं छोड़ रहा। जिधर जिधर हुजूर जा रहे हैं उधर उधर ये जा रहे हैं, और हुजूर 5 कदम चलते हैं, ये फिर रुक के ऐसे करके कहते हैं हुजूर मैं उम्मत नू की देता, उम्मत मैनू की देता। हुजूर खामोश है, ये फिर आगे चलता है, फिर रुकता है, फिर कहते हैं या रसूलल्लाह मैंने उम्मत को क्या दिया, उम्मत ने मुझे क्या दिया। फिर कहते हैं मैंने उम्मत के क्या साथ क्या। ये बंदा कहते हैं कि मुझे बड़ा गुस्सा है, ये कौन है यार बंदा, हुजूर को रोक रहा है और बार बार एक ही लफ्ज कह रहा है। तो कहते हैं कि मैं वहां मौजूद, पता नहीं कौन था, मैं ख्वाब का मामला, कहते हैं मैं उससे पूछता हूं ये कौन है, ये क्या हुजूर को रोक के बातें कर रहा है। तो ऐसे मुड़ के मुझे देखते, कहता है ये नबी के चचा हजरत अबू तालिब हैं, हुजूर की बारगाह में शिकायतें लगा रहे हैं उन लोगों की जो इनको काफिर काफिर कह रहे हैं। इसलिए एक बुजुर्ग ने कहा था तुम अपने ईमान की फिक्र करो, अबू तालिब को छोड़ो। ऐसा ना हो क़यामत को अबू तालिब तो रसूलुल्लाह के साथ बैठा हो और तुम्हें फरिश्ते लम्हा पा के लितर मार रहे हो ना,
इस वास्ते अपनी न बैड़ पुराई न छैर। इसलिए हम तो यही कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर जानवर ने आपकी खिदमत की हमें वो जानवर भी प्यारा लगता है, अगर किसी दराज गोश ने आपकी खिदमत की हमें वो भी प्यारा लगता है, और अगर आपका चचा आपका मुहाफिज बन के 40 साल आपकी पहरेदारी करे हमें बहुत प्यारा लगता है। आवाज आया? मेहरबानी करो यार, हमें कोई काफिर कहे हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई? अली के बाबे के ईमानदार होने का कॉल करने की वजह से अगर हमें काफिर कहते हो, ये जो वो चुन्नू मुन्नू कंपनी है, क्यों हमारे साथ उनकी मुखालफत है? क्योंकि इन्होंने सारी की सारी दीन को मोड़ के 3 मसलों पे बंद किया हुआ है। सूद हराम है, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं। 1 रुपया सूद का खाना, नबी पाक ने फरमाया ऐसे है जैसे मां के साथ बंदे ने ज़िना किया, और एक और रिवायत में 33 बार जैसे बंदे ने ज़िना किया। 1 रुपया सूद का तो सारे लोग चंदे ही सूद ते वाड़ दो, ओदा की बनेगा? कोई पूछने वाला नहीं। अबू तालिब की दुश्मनी कहीं तुम्हें ले ना जाए, ले ना डूबे। बस अबू तालिब प्यारे का जुर्म यह कि अली का बाप है। जुमला देने लगो, जैसे अम्मार बिन यासिर का जुर्म यह है कि वो अली की फौज का सिपा सालार है। सच्चियां गल्लां करो ते पांबड़ मचदा है जी, अग लग जाती है यार, कोई तुक बनती है। रुको, हजरत किबला मौलाना इदरीस कुरैशी साहब, हाशमी साहब, मेरा आपसे एक आजाना से सवाल है। आप खतीब जने, पूरे मुल्क में आपका फिरना होता है, किसी कोने खुदरे नुकरे शहर में, किसी गांव में, किसी रोड पे आपको अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम की मस्जिद मदरसा मिले? इस पूरे मजमे में बैठा हुआ कोई बंदा हाथ उठा करके मुझे बताए किस शहर में उसने अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम का मदरसा देखा? रुको जी, आपने कहीं देखा हो? आप में से किसी ने? और अति पगड़ी वाले साहब नहीं देखे? नहीं? ओ बोलो, शायद ये शहादत अल्लाह ने मेरे नसीब में रखी। मैंने इस्लामाबाद दारुल खिलाफा में गोरी टाउन में जामिया अम्मार बिन यासिर के नाम से मदरसा कायम किया। अब मैं जो बात अर्ज करने लगूं, पता है ये अम्मार बिन यासिर कौन है? ये इतना बड़ा साहबी है कि 6 नंबर पर इस्लाम कबूल किया। हजरत उमर से भी बहुत पहले इस्लाम कबूल करने वाले, और ये वो हस्ती है जिसकी शान में 15 कुरान की आयतें नाजिल हुई। ये वो हस्ती है कि मेरे नबी पाक ने फरमाया लोगों का ईमान उनके दिलों में होता है, अम्मार का ईमान उसकी हड्डियों में, उसके रेशों में और उसके जिस्म में सरायत किए हुए। सुभान अल्लाह की आवाज आए। हुजूर आसमानों पे गए, वापस आए, मेरे नबी से साहबा ने अर्ज किया हुजूर क्या देखा, क्या सुना? मेरे आका ने फरमाया जन्नत को देखा। जन्नत मैंने देखा 4 मेरे साहबियों के दीदार की मुश्ताक है। पता है वो 4 कौन से हैं? अली है, अबू जर है, सलमान फारसी है और अम्मार बिन यासिर है। ओ कौटे के मुसलमानों, इस दिल पे हाथ रख के दो जवाब। किसी के बाप के पास, किसी मुफ्ती, किसी पीर, किसी मुश्तंडे के पास इसका जवाब नहीं है। इतने बड़े साहबी के नाम पे कोई मस्जिद नहीं, वजह कोई मदरसा नहीं, वजह और बच्चों को नाम तक नहीं आता अम्मार बिन यासिर का, वजह रुको रुको, वजह क्या वो साहबी ही नहीं है? वो सिर्फ साहबी नहीं, वो टॉप के साहबा में, वो बदरी भी है, वो ओहद वाला भी है, वो खैबर वाला भी है। 4 जंगों में रसूल की एक कमांडर के तौर पर काम किया, 4 बड़ी जंगों। मैंने बड़ा सोचा, आहें भर भर के मैंने सवाल किया अम्मार बिन यासिर से, तुम्हारी मां वो पहली शहीद है जिसने इस्लाम के लिए जान कुर्बान की, तुम्हारा बाप पहला शहीद है इस्लाम का जिसने कुर्बानियां दी, और आप शायद ये भी आपको पता नहीं है, आज आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा मारें इस्लाम के लिए किसने खाई है, तो फिलहाल यही है।
अल्लाह की इज्जत की कसम, साहबा कहते हैं वो बिलाल ने भी बहुत मारे खाई हैं पर अम्मार का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ओ मेरे भाइयों, मारे जिस बंदे ने खाई, जिसके लिए कुरान की आयतें उतरी, जिसकी शान में नबी की दर्जनों हदीसें मौजूद हैं, जन्नत जिसके दीदार की मुश्ताक है, जिसकी मां पहली शहीद है, जो खुद भी शहीद है, और अल्लाह के नबी ने जिंदगी में इनको शहादत की खुशखबरी सुनाई हैं। आए हाय, ये एक दिन जा रहे हैं ना, मस्जिद नबवी तामीर हो रही है, तो साहबा बड़ी बड़ी वो ईंटें बनी हुई हैं, ईंटें ये ना समझे वो बड़े बड़े ब्लॉक जो होते हैं मिट्टी के, वो उठा के ला रहे। तो एक साहबी ने क्या किया, अपना वजन भी इन पे रख दिया। हंज पे बंदे चाया हुए ना, साहबी आए, इन्होंने यूं उठाया हुआ है, वो आए, उन्होंने लाड से अपना वजन भी इन पे रखा। लेकिन अम्मार दो दो ब्लॉक उठा के ला रहे थे, पहले ही कितने, बाकी साहबी कितने ला रहे थे, एक। हुजूर ने पूछा मारे दो क्यों? अर्ज की थी हुजूर एक अपनी तरफ हो तो एक तुम्हारी तरफ हो। एक अपनी तरफ से और एक आपकी तरफ से। अच्छा, अब साहबी रसूल ने किया मजाक, उन्हें क्या किया, उन्होंने जनाब अपना ब्लाक भी इन्हां ते, एक और साहबी लगे उन्हें भी अपना। अब हुजूर के पास से गुजरे ना, इतने ज्यादा ब्लाक, बैठा दो यार बच्चों को, बैठ जाओ उधर ही बैठ जाओ, इतने ज्यादा ब्लाक इनके ऊपर। जैसे ही हजूर ने देखे तो सरकार ने फरमाया ये क्या हुआ? हुजूर को देखते ही चहक गए। चहक ना समझते हो, चहक गए। हुजूर देखो ना, तुम्हारे साहबी मां कत्ल पे करने ने, ये मंसूबा बन रहा है रास्ते से हटाने का अम्मार को। आए मेरे हुजूर ने मुस्तकबिल के उसके बाद कितने अशरे बाद की चीज को देखा। मेरे नबी ने फरमाया वह हक या अम्मार सतख्तु लक फ़ियतल बागी। और नहीं हो नहीं, वो अम्मार ना, इनको ना कि ये तेरे कातिल नहीं है, तू आज कत्ल नहीं होगा, उनके कत्ल की मुद्दत पता हो उस वक्त। और फिर अगली खबर क्या दी? फरमाया आखिरी तेरी ग़िज़ा दूध होगी। तेरी आखिरी ग़िज़ा, भाई तेरी आखिरी ग़िज़ा, यार एक जगह तेरी आखिरी ग़िज़ा क्या होगी? दूध होगी। ध्यान मेरी तरफ रहे, तेरी आखिरी ग़िज़ा, बोले यार, तेरी आखिरी ग़िज़ा दूध होगी। अब तवज्जो से सुनना है आपने, इतना बड़ा अम्मार बिन यासिर, इतना बड़ा अम्मार बिन यासिर, वो कोटे वालों मौलवियां दे नाम दी मसीतियां बनियां ने, इस साहबी रसूल के नाम पे मस्जिद क्यों नहीं, मदरसा क्यों नहीं, चौक का नाम क्यों नहीं, किसी बिल्डिंग का नाम क्यों नहीं? कुछ तो राज है ना कि इस सहाबी का नाम कौम के सामने ना आए, कुछ तो वजह है। वरना पूछो इन मौलवियों को, गिरबान से पकड़ के पूछो, पूछो इनसे वजह क्या है जनाब अम्मार का नाम आम न करने की, रीजन बताओ, वजह। हमें किसी साहबी से बुग़्ज़ नहीं है, लेकिन एक सहाबी ऐसा हो कि उसके लिए तो आप 2-2 हज़ार मस्जिदें एक एक दफा बनवाएं। इस सहाबी जो उस सहाबी से हजारों गुना करोड़ों गुना अफजल है, उसके नाम पे कोई मस्जिद नहीं। इंशाअल्लाह कुरैशी टीके ला रहे हैं ना, ये थोड़े अरसे बाद तक क्यों ऐलान हो सी फैजान अम्मार बिन यासिर की मस्जिदें भी शुरू हो जाएंगी। साढ़े टीके उत्थे दर्द देंगे ने ना, बोल दिए को अनकरीब आप देखोगे फैजान अम्मार बिन यासिर के नाम की मस्जिदें। वो किसी आख्या सो मंगी ते जहर भी चंगी कोई नहीं होंगी यार। हाँ मंगी ते कि नहीं, मंगी ते जन्नत भी किसी आंखे से नहीं। और जने दे पुत्रा जे बढ़ानी है तो इश्क नाल बढ़ाओ ना, कुरैशी साहब दे रगड़ियां तो बात ना बढ़ाओ ना। बहरहाल चलो हम फिर भी खुश हैं, और किसी न किसी तरह मेरे नबी के प्यारे साहबी का नाम तो आए। हुण आओ फिर कोटे च असीं ते आपस को गल करा ना यार, वजह क्या है आप मुझसे पूछो। फिर कुरैशी जी तुसी दसो, इतना बड़ा साहबी, उसके नाम की ना मस्जिद ना मदरसा, मुझे और कोई वजह नहीं पता चलती सिवाय इसके कि ये बंदा था साहबी, था शान वाला, था बदरी, था ओहद वाला, था खैबर वाला, था खंदक वाला, था नबी का मुजाहिद, था मुस्तफा का प्यारा, था कुरान में
में इसकी अजमतें बयान हुई हैं। तो है कती जन्नती साहबी, क्योंकि रसूल ने खुद इसकी जन्नत के अंदर जाने की बशारत दी हुई है। पर इस बेचारे साहबी का जुर्म यह है कि ये अली की फौज का कमांडर था। बस कौन था भाई? अली मौला की फौज का कमांडर था। अगर नहीं तो फिर वजह तुसी दसो जी कोई अक्ल चे बेवे। हम तो यही समझते हैं कि अली की दुश्मनी है, निकल कहां कहां रही है जी? दुश्मनी अली से है हर उस बंदे के ऊपर। सलमान फारसी थोड़ा बंदा बंदा है, इनके तस्करे क्यों नहीं? इनके नाम की फिर भी ये कोई 2-4 मस्जिदें मैंने देखी हैं, जामा मस्जिद सलमान फारसी, जामा मदरसा सलमान फारसी, शुक्र है। पर यह भी मेरा ख्याल है कई मौलवियों पिछली गल पता नहीं सी, जो पता हो या तो यहाँ मानसेरे में एक खताई है, हमारे एक शाह साहब हैं दोस्त, उनको एक कनाल मस्जिद के लिए मदरसे के लिए उसने जगह दी। गौर से सुनना, मैं इधर बोल रहा हूं। वो जब ये खताइयों का चक्कर शुरू हुआ तो वो जिस बंदे ने वो जगह दी थी वो कहने लगा जी कि मैं आपको जगह नहीं देता, वापस दें। ने कहा यार वजह? उसने कहा आपने इस मदरसे का नाम फातिमा तो ज़ारा रखा है, कोई और नाम रखें तो ले लें, अगर ये नाम रखेंगे तो जगह नहीं मिलेगी। कहते हैं कि जी आले रसूल का बुग़्ज़ नहीं है, वो बुग़्ज़ इनकी हड्डियों में उतरा हुआ है, इनके सीने फट रहे हैं अली के बुग़्ज़ से। ये तो अली है ही इतना बड़ा कि उस अली, क्या आपको नहीं पता कि तारीख में ये चीजें मौजूद हैं, हदीस की किताबों में भी मौजूद हैं कि इतना प्रोपेगंडा था मौला अली के खिलाफ कि जनाब जिस वक्त हज हो रहा था तो वहां तस्करा मौला अली का हुआ। तो किसी ने कहा वो जब अली ने बदर में, तो बंदा कहते शाम से आया हुआ था, कहते अली बदर में था। फिर किसी ने कहा कि मौला अली नमाज की हालत में शहीद हुए, तो एक जो है ना शामी, वो बंदा उछल गया, कहने लगा अली नमाज़ें भी पढ़ता था। वो क्या जहरीला प्रोपेगंडा था यार, उस दौर में प्रोपेगंडा था। पर किथे गए प्रोपेगंडे वाले? फर्क, उनका नाम तक मिट गया, उनका निशान तक मिट गया। पता है किसी को यजीद कौन है, मरवान कौन है, हज्जाज कौन है? गालियां विच इन्हां दा ना है, लंतां विच इन्हां दा ना है, बाकी नाम क्या हो गया? बोलो बाकी नाम क्या हो गया? बोलो बोलो बोलो, बाकी नाम क्या है? इनका मिट गया। और जिस अली का नाम मिटाने के लिए पूरी पावर लगाई उन्होंने, वो अली कल भी जिंदा था, वो अली आज भी जिंदा। दम दम अली अली, हर दम अली अली, हर जा अली अली, हर था अली अली। तेरा नारा अली अली, मेरा नारा हर दम बोलो, जरा जोक से बोलो, जरा जोश से बोलो, जरा प्यार से बोलो, जरा जोक से बोलो, जरा प्यार से बोलो, जरा धीरे धीरे तुम भी बोलो। ऐ जेड़े चुप करके बैठे हो ना, मैं तानू कह रहा, जरा तुम भी बोलो, जरा सारे बोलो, ईमान वाले बोलो, और जन्नत जान वाले बोलो। हर सुन्नी बोले, हर सुन्नी बोले, सिद्दीक कवेली, फारूक कवेली, उस्मान का प्यारा, उस्मान का प्यारा, उस्मान का प्यारा, अम्मार का प्यारा, अम्मार का प्यारा, अम्मार का प्यारा, सलमान का प्यारा, सलमान का प्यारा, आवाज आए, सलमान का प्यारा, आकाए कंबर, आकाए कंबर, काबे का गौहर है, गौहर ही गौहर। आए मजा नहीं आ गया? एक तरफ आज हमें कहते हैं ये बड़े मुतशद्दिद हो गए, इतना आगे नहीं जाना था, तुसी जिथे पहुंचे हुए हो। हजरत, मैं कौटे वालों एक बात कर रहा हूं, उस दिन किसी जगह मैंने बैनर पढ़ा, वहां लिखा हुआ था आखिर में लंगर अबू तालिब खिलाया जाएगा।
जी ये टाइम भी आना सी सुनिया दी महफलों में अबू तालब दा लंगर। मैं आख्या सरकार जी यजीद दा लंगर चल लगता है तो अबू तालब दा नहीं चल लगता। नहीं गल समझ आई है यार। ये यजीदी जनाब वो नहीं करे, वो जो यजीदी एक टोला है, क्या वो जानबूझकर वो इश्तारों में नहीं लिखते हैं तुम्हें तुम्हारा यजीद मुबारक, हमें हमारा हुसैन मुबारक, तुम्हें तुम्हारा उतबा शेबा मुबारक, हमें हमारा अबू तालिब मुबारक। ठीक है, बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें अपने महबूब की आल, महबूब के साहबा का अदब दिया है। उस दिल पे करोड़ लम्ते नाजिल हों जिस दिल में हुजूर के किसी अदना से अदना साबी का बुग़्ज़ हो। बोलो सारे सारे बोलो यार, मत मारी हुई है। इनका पता है असल प्रॉब्लम क्या है? हनीफ कुरैशी करते अली अली, उन्हें ढकते हकते नहीं आते, शिया हो गया। वो क्यों? साहबा का गुस्ताख है। किड़े साबी का गुस्ताख है? मरवान का। तू उसको साबी कहता है, मैं उसको कुत्ता कहता हूं, लम्ती कहता हूं। मरवान साहबी, यजीद साहबी, हज्जाज बिन यूसुफ साहबी, ये गद्दार हैं दीन के, ये बदबख्त हैं, ये लानती हैं। और मेरी तरफ वो पीछे एक जगह मैं कोटली सतिया में गया, वहां मैंने इसका रगड़ा दिया तो मौलवी पीछे इसकी हिमायत क्लिप बनाने पे गए। वो जी बुखारी का रावी है, कुरैशी साहब ने रगड़ो दे दिया, गुस्ताखी कर दी। मैं क्या पुत्र खाल फिर तो मैं मुड़ फिर घंटे का सटिया ना क्लिप, और यूट्यूब पे जरूर चेक पढ़ो, सुनो उसको। मेरा वो वीडियो लाजमी आप सुने जिसमें मैंने लिखे मरवान कौन है बाय मुफ्ती हनीफ कुरैशी। तानू चस आ जाएगी, मजा आ जाएगा, क्योंकि इन देवबंदियों के बड़ों ने अपनी किताबों में उसको कुत्ता, सूर, शैतान, किसको? ओ हजरत तला का कातिल है। ये बेगैरत मिंबर पे बैठ के हसनैन करीमैन को कहता था अंतुम मलूनून। इतना लानती है ये। गालियां देता था मिंबर पे बैठ के हसनैन करीमैन को, गालियां देता था ये मौला अली को कुत्ता। हुण असीं इस एक कुत्ता बिल्ला भी ना आखां ते होर असीं अपना गुस्सा किंज कड्डां? क्यामतियां ते असां तां असीं के पता किस हाल च होसां, वरना अल्लाह जे सानू इख्तियार देवे ना तो मैं आखां या अल्लाह ये जेह्ड़े लित्तर ने 3-4 माह दे जरा दिल ते ठंडा करां, इन्हां कुत्तियां इन्हां कमीनियां ते दिल ते ठंडा करां। सड़िया होया दिल इन्हां लांतियां दे बारे में। इन्होंने आले रसूल के साथ कितना जुल्म किया हुआ है, और मेरे हुजूर के बच्चों के साथ कितना जुल्म किया लांतियों ने। हुए ये क्या समझते हैं कि आले रसूल के नारे लगाने वाले मर गए? ये भी एक इम्तिहान होता है कि बंदे के पास इल्म हो, जुर्रत भी हो, हिम्मत भी हो। असा निके टुकिया तो अं खंगने ही ना देने, निके कहने दे वड्डे वड्डे साढ़े के नहीं खंगने ते है जी। अल्लाह इज्जत भी दी हो, ठाठ बाट ही दी हो, तो कुरैशी साहब सिर्फ चंद तकरीर बचाने वास्ते वो आले रसूल का पहरा देने तो झांकियां मक्खियां कर नहीं। हम कहते हैं खुदाया मरे तो इस हाल में मार, हमारे लब पर नबी नबी हो और अली अली जारी हो। बाकी रह गया साहबा का बुग़्ज़। साहबा तो दूर की बात है, एक वली का बुग़्ज़ भी बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं कसम खा के कहता हूं, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कहते हैं जिस बंदे के दिल में किसी वली अल्लाह का बुग़्ज़ होगा, मरने के बाद उसका चेहरा किबले से फिर जाएगा। कोई सुन्नी किसी अदना से अदना साबी का भी बुग़्ज़ दिल में नहीं पाल सकता। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ए अल्लाह हमारे करीब भी साहबा का बुग़्ज़ ना ला। ये क्या इल्जाम? ये सिर्फ तरीका होता है ताकि हम इनको रगड़ें, और ये अली अली करना ये ना बड़ा पुट्ठा बंदा टकर गया है। खुदा की कसम तारीख में इन्होंने बड़े बड़ों को चुप करवाया, सिर्फ ये कहकर ये शिया हो गया। अच्छा मैं कैसे इस इल्जाम से बच सकता हूं, आप ये करें वो करें। इन आगू पै गया बंदा है जी, इन्हें कह जी अली अली कर दो। मैं क्या पुत्र जदू मन को ढके में फिर ज्यादा अली अली करना। वो और होंगे कि जिन्हें तुम डराओगे, शिया शिया कहोगे, वो बच जाएंगे। शिया शिया अपने जेब में रख। अगर छोटे छोटे बच्चों को पता है कि मसलक गड़बड़ हुआ तो क्या होगा, तो हनीफ कुरैशी को नहीं पता कि अगर मसलक गड़बड़ हुआ तो क्या होगा? हैं हमें सिखाते हो मसलक। जिस बंदे ने मसलक के लिए मारें खाई हैं, बम धमाके हुए, गाड़ियां उड़ी, हमारी जिंदगी हमने हाथ हथेली पे रख के जान कितना अरसा पहरा दिया, आज भी दे रहे हैं।
मुनाजरे किए, किताबें लिखी, मदरसे बनाए, तो असी फिर भी अजें भी क्या शीए हैं जी। तो जेडे यजीद प्यो आखते ने हरामी शइयां वो हुण भी क्या ने सुन्नी है। मैं तुहाडे ते कुर्बान जावां बई हैं। तो ये कौन है कि ये जो जनाब हमें सर्टिफिकेट दें इन्होंने असी देवांगे। लिहाजा वाज़े तौर पर ज़हन में रखो, जो बंदा बीबी पाक को खता पर कहे वो सुन्नी नहीं हो सकता। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो। और जो उन खताइयों की पुष्ट पनाही करे वो भी सुन्नी नहीं हो सकता। इसलिए इनको पहचानो, ये चंदे मांगने वाली कंपनी ये उन्हीं खताइयों के पीछे खड़ी, उन्हीं को मदरसों में बुलाकर उनसे जनाब दुआएं करवाते हैं। यानी इनके बड़े कहते हैं कि जो हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिसके अंदर बुग़्ज़ हो, तो जनाब ऐसा बंदा मेरे हाथ ना मिलाए, हमारे जनाजे में ना आए। वो तो जेड़ा सईदे कायनात तो बुग़्ज़ी है, जेड़ा उन्हां दा गुस्ताख है उसे तुसीं जफ्फे मारते हो। क्या सहाबा किराम में कुर्बान जाऊं सारे रसूल के सहाबा पे, पर अल्लाह की कसम करोड़ों हजरत अमीर माविया हो ना, मेरे रसूल के जिगर के टुकड़े का मुकाबला नहीं कर सकते। हजरत अमीर माविया की जो अपनी शान है, वो अपनी मकाम है, ना मेरे जे बंदे तो किसी और जे बंदे ना उन्हें शाना नू घटा सकते ने ते ना वधा। जो वो हैं वो हैं, वो अल्लाह रसूल के सामने जो हैं वो हैं। किताबें भरी हुई हैं जनाब, हदीस की किताबें भरी हुई हैं, तारीख की किताबें भरी हुई हैं। मैं कौन हूं कि जी वो जी ओ पापा गल नहीं है, गल असल है वे तू बुग़्ज़ी है मौला अली दा, तू अली पाक का बुग़्ज़ फैलाना चाहता है और हम अली पाक का बुग़्ज़ कबूल नहीं कर। लिहाजा हर सहाबी रसूल जिंदाबाद, ऊंची आवाज़, हर सहाबी रसूल, नबी की आल, हुजूर का सारा खानदान और मेरे हुजूर के जिगर का टुकड़ा बीबी पाक। हाँ इंशाल्लाह। तो याद रहेगा वो मेरा जुमला जो मैंने बीमारी के आलम में कहा था, जिस राह पे ज़हरा चले वहाँ खता नहीं आती और जहाँ खता हो वहाँ रसूल की ज़हरा नहीं जाती। ये घराना पाकों का घराना है, ये घराना तहारत वालों का घराना है। अल्लाह ने इनको ऐसे पाक किया जैसे पाक करने का हक है। तो कंक्लूडिंग जुमले क्या हैं? मेरा नबी मालिको मुख्तारे कुल्ले, नबी तो नबी है। अल्लाह ने अब्दुल कादिर जीलानी को इतनी पावर दी हुई है। अब्दुल कादिर, मैंने तकरीर नहीं करनी, बस खत्म हो गई। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी को इतनी पावर दी हुई है कि आप फरमाते हैं राय तो बिला दिल्लाह जमहा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। अल्लाह पाक मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। हजरत मोहतरम क़िबला कारी ज़ुबैर चिश्ती साहब, इनकी सारी टीम, सारी मस्जिद के जुमला जो मुआविनीन हैं, महफिल के ऑर्गेनाइज़र हैं, अल्लाह तमाम को दारैन की बरकतें और साथ नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।